और चलिए सीधे चलेंगे कटनी के बड़वारा, जहां पर सादी पानी विद्यालय और विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। देशवासियों के लिए दे रहे हैं, सभी क्षेत्रों में हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी अपना जीवन पूरा अपने देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में कठिनाई थी, जिनके अपने जीवन में ये हम सबको सबक है, गरीब से गरीब आदमी भी देश में आगे बढ़ सकता है, लोकतंत्र को गौरवान्वित कर सकता है। हम सब जानते हैं, चाय बेचने वाले परिवार से निकलने वाला व्यक्ति 4 बार गुजरात का सीएम, और दुनिया देख रही है। अब दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश का सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो गए। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दुनिया के सामने, उनका सम्मान कम है, पूरे देशवासियों का सम्मान ज्यादा है, हमारा और आपका सम्मान है। और क्या नरेंद्र मोदी जी का अपना काम करने का तरीका, जो सीधा चले उसके लिए सीधे, और जो टेढ़ा चले तो घर में घुस के मारने के लिए सेना तैयार कराते हैं। जाओ पाकिस्तान से पूछ लो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बदलते दौर का समय है, जैसे को तैसा, जो जैसे भाव से रहेगा उसको उस भाव के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब की जिंदगी की सारी सुविधा दिलाने के लिए। कभी हम सोचते थे ऐसा कभी होता था? एकमात्र देश का ऐसा राज्य है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, जहां अपने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। कहां राजा राम के काल में होता था, जिसके घर में खाने का राशन नहीं हो सरकार वो देती है। आज हमारे मोदी जी के माध्यम से 85 करोड़, अरे 100 देश से ज्यादा इकट्ठे कर लो, इतने देश को अकेला एक देश अपने निर्णय से, मोदी जी कोविड के बाद सबको घर घर राशन दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के इस भाव के लिए। और राशन नहीं, जिनका गरीब का मकान पक्का नहीं है तो उसका मकान पक्का बना रहा है। ये बहनें बैठी है, घर के अंदर गैस का चूल्हा, 4 करोड़ से ज्यादा मकान घर के पक्के बहनों के लिए, और इतनी प्रकार की सुविधा। कई कारण से बोलने में भी संकोच लगता है, लेकिन माता बहनें इस कष्ट को जानती है। घर घर शौचालय का मामला भी अगर किसी ने निर्णय किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने पक्के मकान के माध्यम से बहनों की जिंदगी अलग प्रकार से देने का काम किया। कल के लिए भी जब हमने सेवा पखवाड़ा किया तो जन्मदिन मनाने के लिए वो कोई बड़े नगर में नहीं गए, बड़े लोगों के बीच में नहीं गए। हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार झाबुआ जिले में अपना जन्मदिन 75वां मनाने के लिए आए। हम सब उनको बधाई दे, शुभकामना दे। ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का चरित्र है। और आए तो खाली हाथ नहीं आए। 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए मैं अभी आपके स्टॉल पे घूम रहा था। यहां हमारे यहां बहनों ने कपड़े बनाए। मैंने कहा ये कॉटन कहां से आया, कपास कहां से आया? उन्होंने कहा ये रायबरेली से आया। अरे रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया? हमारे राज्य में भी कपास होता था, पहले भी यहाँ कारखाने थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में एक एक करके सारी मिल बंद होती गई। हमारे लोग बेरोजगार होते गए, खेतों में से कपास गायब होने लगा, और ये सारा पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है, फिर दिन पलट रहे हैं।
अब हमारे किसानों की जिंदगी भी बढ़िया करने के लिए अब उद्योग धंधे भी कृषि आधारित लग रहे हैं। कृषि आधारित जोरदार अभिनंदन करें राज्य के लिए, किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। हमारे अपने सभी प्रकार के विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी प्रकार के विषय पढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और तो और अब कटनी वालों को तो बधाई देना चाहूंगा। बीते महीने ही हमारे 4 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे मंजूर हुए हैं। उसमें कटनी में भी एक मेडिकल कॉलेज मिला। जोरदार अभिनंदन करें अपने कटनी। हर महीने के अंदर आज भी जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन करने आया हूं तो 233 करोड़ के तोहफे आपके लिए लाया हूं। 233 करोड़ के। अब 233 करोड़ का एक जिले के अंदर बार बार जल्दी जल्दी कितने प्रकार के काम हैं, अंदाज तो लगा लो। मैंने कहा था विधायक जी सब बताना एक एक चीज। विधायक जी ने भी थोड़ा कंजूसी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं। आप बताओ, जैसा ये विद्यालय ऐसा एक और बहोरीभंद में भी, रीठी में भी हमारे लिए सांदीपनी विद्यालय मिल रहा। वहां के लिए भी जोरदार ताली बजाओ प्रणव पांडे जी के लिए, हमारे वहां के विधायक। और कटनी जिले के अंदर जब यहाँ के बच्चे खुश हो रहे तो वहां के भी खुश होना चाहिए, उनको भी बधाई मिलना चाहिए। 69 करोड़ की लागत से ये दोनों सांदीपनी विद्यालय और 15 करोड़ की लागत से प्राइमरी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, यह हॉस्पिटल की सौगात भी मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। इनके लोकार्पण कर रहे हैं। 14 करोड़ 33 लाख की लागत से 2 संयुक्त तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, ये भवन लोकार्पित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भवन, लाइब्रेरी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आज जब मैं आ रहा तो कई बच्चे कह रहे थे, हमने इनके लिए 3 करोड़ 57 लाख की लागत से लाइब्रेरी का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जल जीवन मिशन की 3 करोड़ 50 लाख की लागत से घर घर नल से जल, पहले कल्पना मात्र थी, कोई सोचता नहीं था कि गांव के अंदर भी नल से जल आएगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है, नरेंद्र मोदी जी की सौगात है। माता बहनें सिर पे मटका रख करके मारी मारी फिरती थी, कुआ जाती थी, नदी से जाकर के परेशान होती थी। अब नल से जल आएगा। जोरदार अभिनंदन करें। हर घर जल, नल से जल, ये अब बदलते समय का दौर है। 90 करोड़ की लागत से ये सीवरेज प्रोजेक्ट अमृत 2 के माध्यम से, ये भी आपके यहाँ आया। बताओ, आप बढ़वाने वाले तो भाग्यशाली है। जोरदार ताली बजाओ। 90 करोड़ की लागत, 17 करोड़ से अलग अलग सड़कों का उन्नयन, विश्राम भवन, जनपद पंचायत भवन, रानी दुर्गावती डिग्री कॉलेज में 10 अलग से क्लास। आज बच्चे मिले थे मेरे को, उनने कहा हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के लिए भी कुछ करो। स्कूल तो बहुत भव्य बना है, तो 10 कक्ष का अलग से उनका भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो, सभी के लिए दे रहे। शासकीय तिलक महाविद्यालय में, ये कहां का है? कटनी का है। वाह संदीप भाई, आपके लिए भी जोरदार, वहां पर भी कंप्यूटर लैब दे रहे हैं। और 3 करोड़ की लागत से कटनी में 2 हाई स्कूल, ये भी आपके यहाँ है। जोरदार ताली बजाओ। चारों तरफ बरसात हो रही है, एक एक करके जो जो आप चाहोगे वो सब मिलता जाएगा। और ये कटनी है भी इतना अच्छा। कटनी में कोयला, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रिटिकल मिनरल के साथ साथ अब समय में परवड़ बदली। ये तो बहुत दिन से कटनी का चूना और जाने क्या क्या निकलता था, अब तो कटनी में सोना भी मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे कटनी के बदलते दौर के लिए। कटनी कनकपुरी बनने वाली है। कहा हमारा वो भगवान राम का युग,
जिसमें हमने सुना था कि उसने लंका सोने की बनाई। मुझे क्या मालूम कटनी वाले जमीन में सोना लेके बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। क्या भाग्य है आपका। इधर कटनी में जमीन के नीचे सोना और पन्ना के नीचे हीरा लेके बैठे। गजब करके आपको। ऐसा भी कोई भाग्य होता किसी का? ये केवल आप ही का हो सकता है। और ये नीचे की धातु छोड़ो, ये ऊपर बैठे हुए बच्चे भी देवी देवता से कम नहीं है। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कटनी के लोग अपनी क्षमता योग्यता से खूब आगे बढ़े। सभी प्रकार की सुविधा देने के लिए हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लगातार आपके लिए विकास करेंगे। अब आपसे भी एक दो बातें मोदी जी के माध्यम से मैं कहूंगा। कल मोदी जी ने कहा है हमारी माताएं बहनें घर को बहुत जान लगा करके इकट्ठा रखती है। अपने को पीछे रख के बच्चों को, बड़ों को, सास ससुर को, सबकी सेवा करते करते खुद को भूल जाती, खुद की बीमारियां भूल जाती, खुद बहुत कष्ट में रहती, समय पे जांच नहीं कराती। ऐसे में माता बहनों की बीमारी बढ़ती जाती। ये हमारे लिए वर्तमान दौर में आपसे निवेदन है, आप भी संकोच छोड़ करके पूरे शरीर की जांच 15 दिन चलेगी। माता बहनें सभी को जांच कराने की जरूरत है। अपने बच्चे बैठे हैं, मम्मी नहीं जाए तो पकड़ के ले जाना। शरीर के अंदर कोई खून की कमी हो, बीपी हो, टीबी हो, हार्ट की परेशानी हो, एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, कोई भी बीमारी हो, सरकार पूरा पैसा देगी सबको इलाज कराने के लिए। जब बच्चे अच्छे रहे, पापा अच्छे रहे, तो मम्मी क्यों नहीं अच्छी होना चाहिए? मम्मी का भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ तो माता बहनों का महत्व अलग है। हमारी बेटियां हो, मम्मी हो, दादी हो, बराबरी से जा भैया व बहन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज के दौर में इसी बात की आवश्यकता है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, ये ऑनलाइन बहुत चलता है। ऑनलाइन खरीदने वाले कौन कौन खरीदते हैं ऑनलाइन? हाथ खड़े करो। अब आप सब कसम खा लो, ऑनलाइन कराते वो पैसा विदेश में जाता है। हमको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑफलाइन खरीदी करना है। गरीब आदमी घर में दिए बना करके बेचने आता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई और छोटा मोटा सामान बनाता है। ये सब स्वदेशी के काम, इसको ही प्रोत्साहन देने की जरूरत है। छोटे से इस काम के निर्णय करने से कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। प्रदेश आत्मनिर्भर होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको स्वदेशी को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्वदेशी को बढ़ावा देने की, स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। हमारे एक एक प्रोडक्ट पर आज आप कसम खा लो, अपना कोई भी सामान खरीदे, स्वदेशी खरीदे, घर में कोई चीज वापस पड़ेगी, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इसलिए दुकानदार अपनी दुकानों पे स्वदेशी लिखे, हर व्यक्ति स्वदेशी का भाव बनाए। इसी बात को लेकर चलने की आवश्यकता है। दिवाली में लक्ष्मी जी का त्योहार और आने वाले समय में दशहरा भी आने वाला है। नवरात्रि 22 तारीख से हो रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको अग्रिम शुभकामना, अभी से आपको बधाई दे रहा हूं। हमारी सरकार के माध्यम से हर विद्यार्थी विद्या और विवेक को अपनी ताकत बनाए, हर किसान मिट्टी से सोना उगाए, हर उद्यमी कौशल से दुनिया को चौंकाए। उस दिन भारत के सामर्थ्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये पक्की बात है।
जब संकल्प और सामर्थ्य मिलते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। 2047 तक बदलते दौर में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश मोदी जी के नेतृत्व में बनाना है, तो हमको इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एक बार फिर अभी हमारे विधायक जी को याद करता हूं। उन्होंने कुछ मांगे भी। आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास के लिए दत्ला जलाशय की नहरों की मरम्मत करना है, तो मरम्मत करने के लिए राशि मांग रहा है। देना कहीं चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। देने की बात अगर आप कहोगे तो देता हूं। ताली पीछे से कम बज रही है। देना कि नहीं देना नहर के लिए भी? इतनी ताली बजी तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार तरीके से अभिनंदन करो अपने दत्ला जलाशय के लिए। सागोना जलाशय आप भी ढूंढ ढूंढ के लाए बाबू। सागोना जलाशय, इसकी नहरों की मरम्मत की आवश्यकता है और आर मद अंतर्गत प्राकलन किया जा रहा है, तो इसमें भी देना चाहिए क्या? अब तो ऐसा लग रहा है कि देना ही पड़ेगा। आपने ताली अच्छी बजाइए। मेरी अपनी ओर से जलाशय की मरम्मत कराने के लिए भी राशि देने की घोषणा करता हूं। गर्रा घाट पुल बेलकुंड, बेलकुंड नदी है, कहाँ है ये? यहाँ पुल की ऊंचाई बढ़ाना है, नहीं वो बनाओ तो नहीं काम चलेगा, ऊंचा करना पड़ेगा, डूब जाता है। पक्का जो सही कह रहे हैं मंच वाले, झूठ तो नहीं बोल रहे। ताली कम बज रही है, देना चाहिए क्या? जब आपने इतना जोर से ताली बजाई तो मैं भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। यह ब्रिज भी बनाया जाएगा। गांव खरहटा, खरहटा है, यह थोड़ा ढंग का नाम तो रखा करो। खरहटा, मेरे बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई। खरहटा है, खरहटा। अब ये मैं बताऊंगा नहीं खर किसको कहते हैं, लेकिन खर हटा है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। और महानदी का जल लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों के बेहतरी के लिए आपने कहा बैराज निर्माण और सिंचाई परियोजना, किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए। कौन कौन किसान परिवार से आता है? हाथ खड़े करो। बाप रे, आपने तो सबने हाथ खड़े कर दिए। जोरदार ताली बजाओ। मैंने देने की घोषणा करता हूं। और जिनकी मम्मी को, लाडली बहन को, मम्मी को, दादी को पैसे मिलते, हाथ खड़े करके बताओ। लो बताओ, सभी के हाथ खड़े हो गए। तो आप भी